बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ख़बर तो बेसिकली F-35 के हवाले से थी, लेकिन जिस तरह मैं इस खबर को पढ़ता गया, ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो F-35 से ख़त्म होके F-16 के ऊपर चला गया। अब ये एक दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसके पास F-16 तो मौजूद है, लेकिन वो थर्ड हैंड F-16s हैं। देखें, एक होता है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का मतलब क्या होता है कि जी एक बंदे ने एक जहाज़ परचेज़ किया, उसके बाद उसने उसको इस्तेमाल किया, कुछ देर चलाया, और जब वो पुराने हो गए तो उसने किसी और को सेल कर दिया। ये हो गया सेकंड हैंड। लेकिन ये जो कंट्री जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, ये F-16 इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये थर्ड हैंड F-16 इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले इस कंट्री के इस्तेमाल के अंदर जो F-16s हैं वो अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने लिए ख़रीदे। अमेरिकन एयरफोर्स ने उन F-16s को इस्तेमाल किया। अमेरिकन एयरफोर्स से ये F-16s जो हैं ये यूरोप की कंट्री पुर्तगाल चले गए। पुर्तगाल ने इन F-16s को परचेज़ कर लिया। अब एक वक्त था, बल्कि आप कह लें कि आज भी अगर रोनाल्डो ना हो तो शायद ही कोई पुर्तगाल को जानता है, क्योंकि एक अलग थलग सा मुल्क है यूरोप के अंदर ही, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है क्योंकि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहता। इस वजह से आप कह लें कि इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है। इकॉनमी भी उसकी जो है वो ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ के एतबार से को बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है। और हमारे जैसे एक आम आदमी के लिए पुर्तगाल की सबसे मशहूर चीज़ रोनाल्डो है। तो ये जो F-16 अमेरिकन एयरफोर्स अपने लिए इस्तेमाल करी थी, जब ये F-16 पुराने हो गए, अमेरिकन एयरफोर्स ने ये F-16 पुर्तगाल की एयरफोर्स को सेल कर दिए। पुर्तगाल की एयरफोर्स ने इन F-16 को इस्तेमाल किया। सेकेंड हैंड F-16 थे, लेकिन पुर्तगाल की इकॉनमी भी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वो महंगे और नए F-16 या कोई और जदीद जहाज़ जो है वो परचेज़ करें, ना उनकी इतनी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी। इसलिए पुर्तगाल ने इन F-16 को इस्तेमाल किया। उसके बाद ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर एक ऐसी कंट्री आई जिसने पुर्तगाल से ये F-16 परचेज़ कर लिए। वही F-16 जो पहले अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी, फिर पुर्तगाल की एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए। अब ये F-16 जो है ये एक ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्री ने पुर्तगाल से परचेज़ कर लिए। ये ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्री जो है वो अब अपनी एयरफोर्स को रीवैम्प करने जा रही है। आप कह लें कि यूरोप के हिसाब से ये कंट्री को बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है, और इस कंट्री ने कभी भी अपने दिफा के ऊपर जो है वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए। जो कंट्री थर्ड हैंड F-16 परचेज़ कर सकती है वो आज F-35 परचेज़ करने का सोच रही है। इस वजह से यूरोप के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्री जो है ये बेसिकली रोमेनिया है। रोमेनिया की एयरफोर्स के पास इस वक्त पुराने MiG-21 जहाज़ हैं जो सोवियत इरा के अंदर उन्होंने परचेज़ किए थे। फिर सोवियत यूनियन के टूट जाने के कुछ अरसे बाद रोमेनिया ने नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया, और कोल्ड वॉर के दौरान एक ईस्टर्न ब्लॉक का मेंबर होने के बावजूद 2004 के अंदर रोमेनिया ने स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के साथ नेटो की मेंबरशिप हासिल कर ली और नेटो इत्तेहाद ज्वाइन कर लिया। लेकिन रोमेनिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इस वजह से वो अपने दिफा के ऊपर भी बहुत कम जो है वो पैसे खर्च करते रहे। आप कह लें, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि थर्ड हैंड F-16 जो है उनके लिए इनफ थे, और वो भी कोई उन्होंने इतने ज़्यादा नहीं अपनी एयरफोर्स के लिए रखे हुए थे। सिर्फ 17 की तादाद में वो ये F-16 इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा रोमेनिया की एयरफोर्स के पास कुछ MiG-21 जहाज़ भी थे। ये MiG-21 जहाज़ बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हुए थे। इस वजह से रोमेनिया ने इनको रिटायर करने का फ़ैसला किया। लेकिन कुछ महीने के बाद जब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम अपने ये MiG-21 जहाज़ रिटायर करने जा रहे हैं, तो इस ऐलान के कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद नहीं, कुछ महीनों के बाद ही रोमेनिया ने ये फैसला किया कि हमें अभी भी इन MiG-21 जहाज़ों की ज़रूरत है, और उन्होंने ये अपना फ़ैसला वापस लेके MiG-21 जहाज़ों को दोबारा ऑपरेशनल कर लिया। उसके बाद रोमेनिया की एयरफोर्स ने नॉर्वे से एक मुआहदा किया कि नॉर्वे की एयरफोर्स के पास ये जो 32 F-16 जहाज़ थे वो रोमेनिया परचेज़ कर लेगी। ये सेकेंड हैंड जहाज़ होंगे। पहले पुर्तगाल से थर्ड हैंड जहाज़ परचेज़ किए, अब नॉर्वे से वो सेकंड हैंड F-16 जहाज़ परचेज़ करने जा रहे हैं। नॉर्वे अपने F-16 जहाज़ क्यों सेल कर रहा है? उसकी रीज़न ये है कि नॉर्वे ने अमेरिका से F-35 जहाज़ परचेज़ कर लिए हैं। अब खबर आई है कि रोमेनिया ने भी फैसला किया है कि वो अपने दिफा के ऊपर पैसे लगाएगा। देखिए, ये जो यूक्रेन की जंग है ना, इसने दुनिया के बहुत सी ममालिक के अंदर चेंजेस लेके आया, लेकिन सबसे बड़ी चेंज जो है ना वो यूरोप की कंट्रीज़ में आई है। रोमेनिया जो MiG-21 और पुराने F-16 के ऊपर गुजारा कर रहा था, अब उसको भी अपने दिफा के लिए F-35 जैसा जहाज़ परचेज़ करने की ज़रूरत पेश आ गई है। और रोमेनिया जो है वो ईस्टर्न ब्लॉक का तीसरा कंट्री बन गया है जो ये F-35 जहाज़ परचेज़ करेगा। इससे पहले जनवरी 2020 के अंदर पोलैंड ने यह फैसला किया था कि वो 32 के करीब F-35 जहाज़ परचेज़ करेगा। उसके बाद जुलाई 2022 के अंदर चेक गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि वो 24 F-35 जहाज़ परचेज़ करेंगे। तो रोमेनिया अब ईस्टर्न ब्लॉक का तीसरा मुल्क बन गया है जो ये F-35 जहाज़ परचेज़ करेगा।
रोमेनिया की गवर्नमेंट का कहना यह था कि हमें अपने एयरफोर्स के लिए एयर सुपीरियॉरिटी कायम रखने के लिए इन F-35 जहाज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि इन पुराने 17 F-16 जहाज़ों से रोमेनिया की एयरफोर्स अपनी एयर स्पेस की हिफाजत नहीं कर सकती। रोमेनिया जो है उसकी एक बहुत लंबी सरहद यूक्रेन के साथ मिलती है और दो जगह से मिलती है, एक जगह से नहीं बल्कि दो अलग अलग जगहों से रोमेनिया और यूक्रेन जो है वो एक दूसरे के हमसाए बनते हैं। बीच में एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे मोल्डोवा वाक़ है। इस वजह से रोमेनिया और यूक्रेन की सरहद दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे के साथ जो है वो मिलती हैं। तो यूक्रेन की जंग के बाद रोमेनिया की गवर्नमेंट ने भी ये फैसला किया है कि वो अब अपनी एयरफोर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहला कदम तो उन्होंने उस वक्त उठाया जब उन्होंने नॉर्वे से ये 32 सेकेंड हैंड F-16 परचेज करने का फैसला किया, लेकिन रोमेनिया के लिए ये 32 F-16 जो है ये भी इनफ नहीं है और अब रोमेनिया ने ये F-35 जहाज़ परचेज करने का फैसला किया है। कितने नंबर्स के अंदर ये F-35 जहाज़ परचेज किए जाएंगे इसके बारे में फिल वक्त उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन पहले रोमेनिया को अपनी पार्लियामेंट से ये जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो अमेरिका से जाके एक मुआहदा साइन करेंगे। रोमेनिया की एयरफोर्स को ये F-35 जहाज़ इतनी जल्दी नहीं मिलने जा रहे। रोमेनिया के लिए F-35 2030 के बाद अवेलेबल होंगे और शायद इसी वजह से रोमेनिया ने नॉर्वे से ये 32 F-16 जहाज़ परचेज करने का फैसला किया है। इसको आप एक स्टॉप गैप सलूशन भी कह सकते हैं। रोमेनिया की इकोनॉमी के लिए ये F-35 जहाज़ इतने सस्ते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह के इस वक्त हालात यूरोप के अंदर चल रहे हैं, रोमेनिया को ये नए जहाज़ परचेज करने ही पड़ेंगे और इसका उन्होंने अब फैसला कर लिया। ये जो 32 F-16 रोमेनिया नॉर्वे से परचेज करने जा रहा ना, ये इंतहाई सस्ते जहाज़ उसको मिल रहे हैं। 32 F-16 जहाज़ उसको सिर्फ $385 बिलियन के मिल रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये थ्रो अवे प्राइस के ऊपर रोमेनिया जो है F-16 जहाज़ परचेज कर रहा है। अमेरिका के लिए रोमेनिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमेनिया की सरहद दो जगह से यूक्रेन के साथ मिलती है। तो रोमेनिया की सरहद जो यूक्रेन के साथ ब्लैक सी के अंदर जाके मिलती है ना, वो लोकेशन खास तौर पे अमेरिकन और दूसरे नेटो इत्तेहाद के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा था ये जो पिछले दिनों एक Su-27 जहाज़ का वाकया हुआ था अमेरिकन एयरफोर्स के एक MQ-9 रीपर ड्रोन के साथ, वो भी ये ब्लैक सी के ऊपर ही हुआ था और अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो रोमेनिया की बेसिस इस्तेमाल करती है इस ब्लैक सी के अंदर ऑपरेशंस के लिए। इस वजह से रोमेनिया जो है वो अमेरिकन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस जगह से अमेरिकन जो है वो ब्लैक सी के ऊपर नज़र रखते हैं और रशियंस को तंग करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो रोमेनियन एयरफोर्स के हवाले से, इसके थर्ड हैंड F-16 के ऊपर, रोमेनियन एयरफोर्स के सेकंड हैंड F-16 के ऊपर और रोमेनियन एयरफोर्स की फ्यूचर परचेज के हवाले से जो वो F-35 की सूरत में करने जा रही है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।